विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संन्यासियों, आज की कथा में बात करेंगे ब्राह्मण और लक्ष्मी जी। भृगु कच्छ में ब्राह्मण ऋषियों ने सभा किया कि इस सृष्टि में सबसे बड़े देवता कौन हैं। ये जानने के लिए सभापति भृगु ऋषि को सौंपा गया काम। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि का स्वागत किया, पर भृगु ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए और आसन में बैठ गए, जिससे ब्रह्मा जी नाराज हो गए और श्राप देने वाले थे कि नारद जी ने रोक दिया। अब भृगु ऋषि पहुँचे कैलाश भगवान शिव के पास। शिव पार्वती सती जी के साथ बैठे थे। वहाँ भी बिना प्रणाम किए भृगु ऋषि भगवान के सामने बैठ गए। भगवान को भी क्रोध आ गया, तो महासती ने उन्हें शांत किया। तब भृगु ऋषि पहुँचे भगवान विष्णु जी के पास। विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर आराम कर रहे थे क्षीर सागर में। लक्ष्मी जी पैर की सेवा कर रही थी। भृगु ऋषि ने कहा कि जिसके ऊपर संसार का भार है वो इस तरह से सोते रहें तो सृष्टि का क्या होगा। और भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान के छाती में लात मारी। भगवान उठे और बोले कि हे ऋषि, मेरी वज्र जैसी छाती है, आपके चरण कोमल हैं, आपके चरण में चोट तो नहीं लगे। ऐसा करके भृगु ऋषि का पैर दबाने लगे। लक्ष्मी जी को ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि इस ऋषि को आप सजा करो। भगवान बोले मैं इन्हें सजा नहीं दूंगा, बल्कि इनके चरणों के चिन्ह को अपनी छाती में धारण करूंगा। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद मैं ब्राह्मण के घर नहीं जाऊंगी। तब से ब्राह्मण गरीब रहने लगे। पर ब्राह्मण के ऊपर भगवान की अतिशय कृपा है। वो ब्राह्मण को बहुत प्रेम करते हैं और खुद ब्राह्मण के पास जाते हैं तो लक्ष्मी जी को उनके साथ जाना पड़ता है। जो ब्राह्मण उपासना करता है उसके अंदर तेजस्वी लक्ष्मी निवास करती है। आज ब्राह्मण करोड़पति हैं। लक्ष्मी का महत्व तो नहीं है। ब्राह्मण सरस्वती के उपासक हैं और सबको विद्या दान करते हैं। लक्ष्मी जी को उनके ऊपर कृपा करनी ही पड़ती है। ब्राह्मण और लक्ष्मी जी की दुश्मनी नहीं है, पर माँ बेटी की तरह मीठा झगड़ा है। इसलिए ब्राह्मण आपको कभी कभी गरीब दिखेगा। ब्राह्मण अमीर कब होता है, लेकिन विद्वान ज़्यादा होता है। इसलिए विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम, ऐसा रामचंद्र जी ने भी कहा है। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछिए। आपकी सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।